हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे एक बी में बॉक्स में कण के बारे के गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास तक आपको बता दिया गया था कि वी इक्वल टू इन्फिनिट है, तो यानी एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर विभव का मान इन्फिनिट है, जहाँ पे कण आपका गति नहीं करेगा। एक ये कण है जिसका मास है वेग v कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे विभव का मान कितना है 0, कहाँ से कहाँ तक x ग्रेटर देन 0 लेस देन a पर। क्या करेगा ये कण यहाँ पे जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, वापस आ जाएगा, इससे आगे जा ही नहीं पाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि इससे आगे भी जाएगा, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो अगर मैं v इक्वल टू इन्फिनिट पे देखता हूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध में कि जो श्रोडिंगर समीकरण है ये वाली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहाँ पे? जब v इक्वल टू इन्फिनिट होगा, विभव का मान अनंत होगा। अब विभव का मान अनंत कहाँ पे है? इस वाली दीवार, यानी ये वाला आपके x लेस देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू a पर। तो फिर किसके बारे में चर्चा करेंगे? केवल अपन केवल यहाँ पे इस समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं श्रोडिंगर समीकरण देखता हूं, श्रोडिंगर इक्वेशन इन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a रीजन, इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं केवल, तो जो श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या बनेगी बताइए? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस v का मान कितना है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 और इक्वल प्लस 0 साई इक्वल टू ई साई, या डेल टू साई ओवर डेल x2 माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस ई साई इक्वल टू ई साई। और क्या लिख सकते हो इसको? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को उधर की साइड भेज दो, क्या बनेगा? डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस या इक्वल टू माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई। लिख सकता हूं ऐसा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को इधर भेज दिया, 2m ऊपर गया, माइनस एच कट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूं जो आपको समझ में आता रहे। ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, ये कण यहाँ पे गति कर रहा है, ये v इक्वल टू इन्फिनिट है, ये v इक्वल टू इन्फिनिट। एक बिंदीय बॉक्स में अपन कण देख रहे हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स में अपन क्या कर रहे हैं? कण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से अब जो आगे वाली समीकरण बनेगी वो क्या बन जाएगी? डेल टू साई ओवर डेल x2 माइनस, तो पहले से ही है, इधर की साइड लेके आए तो प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इसको पार्शियल में लिखने की जगह है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ फुल डेरिवेटिव के रूप में लिख रहा हूँ, यानी कि इसको लिख रहा हूँ मैं d2 साई ओवर dx2 प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लो, और समीकरण 1 में क्या कर रहा हूँ, माना जो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर है, m कांस्टेंट, e जो आपकी ऊर्जा होगी वो भी कांस्टेंट, एच कट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो इसको वैल्यू लिख दिया मैंने k स्क्वायर के बराबर। 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को किसके बराबर मान लिया मैंने? k स्क्वायर के बराबर, जहां k क्या है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इनको मिला के जो भी आएगा वो k को। तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी फिर आपकी? d2 साई ओवर dx2 प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब एक आपने पढ़ा होगा कभी, d2y ओवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y ओवर dx2 प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0। एक पढ़ा होगा माइनस p स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल टू a साइन
पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स या ए ई की पावर आयोटा पी एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स कर सकते हो, ऐसे या ऐसे डिफाइन कर लो। ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक पी एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक पी एक्स और ए ई की पावर पी एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस पी एक्स। ये आपके इसके सॉल्यूशन होंगे, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। वैसे भी आपको 2 साल से बता दिया है, फर्स्ट ईयर में बताया गया है, सेकंड ईयर में बताया गया है मैथमेटिकल फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर में ईएम वेव में, और भी जो बुक्स में आया होगा ये वाला। मैथ तो यही है आपकी, मैथ में तो आया होगा। तो ये सॉल्यूशन है। अब बताइए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तरह। देखो ये वाला यहाँ साई की जगह वाई है, वाई की जगह साई है, पी की जगह के है, एज इट इज है। और तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। गलत लिखा है कुछ, आई थिंक नहीं लिखा है। तो यहाँ तक अपना सही है कि हाँ सही है साहब। अब आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं लिया है, ई की पावर आयोटा वाला, ये भी ले सकते हो आप। यहाँ पे केवल क्यों नहीं लिया है, एक तो पहली बात अपने को कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा काम करना नहीं है। ये वाला ई की पावर वाला हो जाएगा, ये भी ई की पावर, इसका आगे डिफ्रेंशिएशन वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, जो थोड़ा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरी बात कि अब कण है जो इस रीजन में गति कर रहा है, तो इसके साथ तरंग पैकेट भी होगा। और तरंग पैकेट मैंने आपको बताया था किस रूप में होता है, आवर्ती फलन के रूप में। और साइन और कॉस क्या है आपके, आवर्ती फलन। तो इसको कैसे रूप में डिफाइन कर दिया मैंने, साइन और कॉस के रूप में। एक्चुअली ये इसका जस्टिफिकेशन अब मैं इसके बारे में नहीं कर सकते हैं अपन एक्चुअल रिजल्ट, लेकिन क्या है कि साई को इसके रूप में अपन ने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। समीकरण 2 का हल। अब समीकरण 2 का हल तो आपको मिल गया। आगे आगे भाई ये ए और बी जो कांस्टेंट है इसका हल भी तो निकालना है। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, तभी तो साई का मान मुझे पता होगा। और साई का मान पता होगा तभी तो कण के बारे में पता होगा कि कण कैसे बिहेव कर रहा है, कण का स्थिति क्या है, संवेग क्या है। एक्स इक्वल टू 0 से ए में एक्स इक्वल टू ए बाई 2 भी आता है। क्या वो इस स्थिति पर कभी पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये अपने को सब कुछ देखना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं अपन, साई के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध से देख रहे हैं। परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध से क्या देख रहे हैं कि एट v इक्वल टू इन्फिनिट साई विल बी 0 है या नहीं। एट v इक्वल टू इन्फिनिट साई विल बी 0, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। जहां विभव का मान अनंत होगा वहां साई का मान 0 होगा, या साई का मान परिमित होना चाहिए। ये वाली कंडीशन अपन पढ़े या नहीं पढ़े, हाँ पढ़े हैं। तो बताइए v इक्वल टू इन्फिनिट कहाँ पे है, v इक्वल टू इन्फिनिट एक आपका x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू a पर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर भी तरंग फलन का मान कितना होगा, 0, और x इक्वल टू a पर भी तरंग फलन का मान कितना होगा, 0 के बराबर। तो तरंग फलन के साई के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध से देखते हैं, यानी कि एट v इक्वल टू इन्फिनिट पे साई क्या होगा, 0। यानी कि एट x इक्वल टू 0 पर भी क्या होगा, साई का मान 0 होगा, और एट x इक्वल टू a पर भी साई का मान क्या होगा, 0 के बराबर। कुछ बात गलत बोली है कि नहीं बोली है, क्योंकि अपन ये परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध में पढ़ चुके हैं। क्लियर। आगे देखिए, अब श्रोडिंगर समीकरण का ही तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन करने पे क्या मिल रहा है मेरे को, साई मिल रहा है। अब साई में भी क्या आ गया, ए और बी कांस्टेंट आ गए, तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 है, एक ये आपका रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है। तो पहले ये वाली कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन 2 आ गई, 1 और 2। तो पहली वाली कंडीशन लगाते हैं, क्या, एट x इक्वल टू 0
क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू 0। तो समीकरण 2 देखना, सॉरी 3, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से ये वाली समीकरण 3, अब साई का मान 0 है कहां पे, ए साइन के डॉट 0, एक्स इक्वल टू 0 पर ही तो देख रहे हैं, तो एक्स का मान 0 रख दो, प्लस बी कॉस के 0। सही किया या नहीं किया, एट एक्स इक्वल टू 0 पर साई का मान 0 के बराबर आ जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक कर दिया। इसको क्या ले सकता हूं मैं, 0 इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0, आया ना, के इंटू 0 यानी 0, के इंटू 0 यानी 0, तो ये आ गया। अब अपन जानते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1। ये क्या आ जाएगा, ए गुणा 0 प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों को ही 0 होना है, दोनों को ही क्या हो रहा है, 0 होना है प्लस को, तो यहां पे तो ये वाला 0 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, ए के साथ 0, 0 के साथ ए गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसकी टेंशन खत्म। क्या होगा आगे का, v इंटू 1 है, तो v इंटू 1 है तो 1 के साथ क्या गुना किया जाए, b का वैल्यू की 0 प्राप्त हो, 0, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो b का मान 0 हो गया, तो समीकरण 3 से, 3 में v इक्वल टू 0 रखने पर, और समीकरण 3 कौन सी है आपकी बताइए, ये वाली। अब पता लग गया ना, अपने को सॉल्व करना है इजी से इजी, तो b इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो साई क्या बन जाएगा आपका, a साइन के x, कहां से कहां तक, a। अभी तो आधा काम हुआ है, आधा भी नहीं हुआ। ठीक है, अब a का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो देखिए a का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बात की बात है। पहले अपन देखते हैं जो k है, यहां पे k का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंडीशन लगा दी, दूसरी तो रह गई अभी, दूसरी भी क्या है, एट x इक्वल टू a साई इक्वल टू 0। तो फिर समीकरण नंबर 4 आ जाएगी आपकी। वो तो गए, इसको सॉल्व करके समीकरण 4 लिख दिया, b का मान 0 आ गया, उसकी जरूरत ही नहीं है अब समीकरण 3 की, अभी आपको समीकरण 4 की जरूरत है। समीकरण 4 क्या है, ये वाली, एट एक्स इक्वल टू a साई इक्वल टू 0। तो समीकरण 4 से क्या जाएगा, साई इक्वल टू 0, कहां पे, a साइन के, कहां पे, x इक्वल टू a पर। ठीक है, अब चूंकि यहां से क्या आ गया, b इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो a का मान तो 0 होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, फिर a का मान भी 0 हो गया, तो फिर मतलब क्या है साई का, तो a का मान 0 होगा नहीं, किसका हो जाएगा, चूंकि a नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, इसलिए साइन के a इक्वल टू 0। एक्चुअली ये नोट्स निकालने का तरीका है कि जो कण के साथ जो तरंग पैकेट है उसके जो नोट्स आएंगे, यानी जहाँ पे एम्पलीट्यूड का मान 0 होगा वो कहाँ पे होगा। तो अपन जानते हैं वैसे भी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पर, तो कण का मान साई का मान 0 होगा, यानी तरंग फलन का मान 0, तरंग पैकेट का मान भी 0। तो अपन जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है थीटा के कौन से वैल्यूज पे, n पाई पे। थीटा इक्वल टू कब होगा, n पाई, और n क्या होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये वाला। लेकिन यहाँ पे मैं n इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एनर्जी का मान 0 हो जाएगा जो क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है, वो आगे बताऊंगा जब पता लग जाएगा आपको। थीटा का मान n पाई होगा तभी साइन थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या रख दूं मैं, के ए इक्वल टू n पाई या k इक्वल टू n पाई अपॉन a, कहाँ पे, n के 1 2 3 सो ऑन मान पर। सही किया है या नहीं, k इक्वल टू आ गया आपका n पाई अपॉन a।
अब k का मान n पाई अपॉन a आ गया तो क्या कर रहे हैं, k का मान समीकरण 4 में रख दूं। k का मान आ गया तो समीकरण 4 में रख देता हूं। k का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 है आपकी ये वाली, इसमें वैल्यू रख दो भैया। वैल्यू क्या आ जाएगा, साई इक्वल टू a साइन k का वैल्यू n पाई अपॉन a x। ठीक है, तो साई का वैल्यू आ गया आपका a साइन n पाई अपॉन x। ये हो गई समीकरण नंबर 5। अब मेरे पास अननोन है कांस्टेंट a का मान मेरे को नहीं पता है, तो a का मान मेरे को जानना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, बताइए। उसके साइड मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको, न्यूमेरिकल्स भूल गया था शायद बीच में मैं, कोई ना उसके क्वेश्चंस में आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा। तो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या करना है, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से मेरे को कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। और आपको भी यही करना है कि आपको यदि किसी तरंग फलन दे दिया साई और कोई कांस्टेंट दे दिया और रीजन दे दिया, ये वाला क्षेत्र दे दिया कि इस रीजन में है 0 से a में, 0 से 2 पाई 3 पाई जो भी है, वहां पे यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका जो वैल्यू निकाला जाता है वो किसकी सहायता से निकाला जाता है, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध की सहायता से। तो यहां तक का समझ में आया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या करना है देखना, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 होगा। 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो साई स्टार साई dx इक्वल टू 1, या dv की बात कर लो चाहे तो, संपूर्ण आयतन में कितना होगा 1। अब मैंने आपको बोल दिया कि इससे पार जा ही नहीं सकता, तो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है, तो कण x इक्वल टू 0 से a में पाया जाएगा कहीं ना कहीं। तो यानी कण के x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 के बराबर। यहां से यहां तक वो कहीं ना कहीं पे पाया जाएगा, डेफिनेटली पाया जाएगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 0 से a तक ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि संपूर्ण अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a देख रहे हैं, कोई कण यहीं तक बाउंड है, इस वजह से यही वैल्यू देख रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक साई स्टार साई dv की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, dx, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर। अब साई आपका ये है, साई स्टार क्या होगा बताइए इसका, साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। अब चूंकि इसमें आयोटा वाली टर्म है या नहीं है, नहीं है, इस वजह से क्या करेंगे यहाँ पे साई इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन a, सेम टर्म आ जाएगी आपकी, साई और साई स्टार क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार का वैल्यू a साइन n पाई x अपॉन a, साई का वैल्यू a साइन n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1, 0 से a तक। अब ये a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, a स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार साइन 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 स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुछ कॉन्सेप्ट है और बस उनको अप्लाई करते जाओ, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन अपन करना जानते हैं, किसके रूप में तोड़ेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के रूप में। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के रूप में। तो फिर कैसे करते हैं, देखिए a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, ये 0 है, ये a है,
साइन स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस में, तो 1 माइनस कॉस 2। एक्स की जगह यहाँ पे क्या आया हुआ, एन पाई एक्स अपॉन ए, तो एन पाई एक्स अपॉन ए, और डिवाइडेड बाई 2 dx इक्वल टू 1। कुछ गलत किया है, नहीं किया है। एक्स की जगह बस एन पाई ए अपॉन ए है, एन पाई एक्स अपॉन ए है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है तो उसका दुगना कर दिया बस। तो 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 0 से ए, अलग अलग कर दो या पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इक्वल टू 1। अलग अलग कर लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई 2 0 से ए डी एक्स माइनस 1 के साथ करो तो डी एक्स ही मिलेगा ना, 1 माइनस 0 से ए कॉस 2n पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इक्वल टू 1। सही किया है, हाँ सही किया है। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में भी, हाँ सही कर रहे हैं। और अगर आप जानते हो खुद सॉल्व करना तो खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, और आई थिंक काफ़ी लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से ए, कोई गलत बात नहीं है, माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, चलो साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए। अब ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड 2n पाई अपॉन ए। गलत किया है क्या बताना, माइनस 1 अपॉन 2n पाई अपॉन ए होगा। अब ए कॉन्स्ट, ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन 2n पाई, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए, लिमिट होगी 0 से ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका मिल गया। तो ये वाला देखना, केवल ये वाला दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए, लिमिट है 0 से a तक, तो क्या मिलेगा आपको, साइन 2n पाई a अपॉन ए माइनस साइन 0, x का मान 0 रखोगे, साइन 0, a का मान रखोगे, ये मिल जाएगा, a से a कैंसिल आउट कर दो, क्या मिलेगा, साइन 2n पाई माइनस साइन 0। और अपन जानते हैं साइन n पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर। तो साइन n पाई का मान 0 के बराबर है, यहाँ n 0 1 2 3 है, तो साइन 2n पाई का वैल्यू भी 0 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, दोगुना कर दो इसको, ये n इक्वल टू 0 1 2 3 4 है, तो n इक्वल टू क्या जाएगा, 0 2 4 6, एक ही बात है, यहाँ पे 2n क्या जाएगा, 0 2 4 6 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, साइन 2n पाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 0 के बराबर। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 0 के बराबर। केवल क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 0, केवल ये वाली टर्म बचेगी। क्या है, एक्स में लिमिट रखनी है a और 0 की, तो क्या मिलेगा, a माइनस 0 यानी कि a, और ए स्क्वायर बाई 2 पहले से बाहर है, क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट रख दी ये वाली, क्या मिलेगा, a माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यहां से a स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1, क्या मिलेगा, a स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1, a स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन a, या a इक्वल टू रूट 2 अपॉन a, ये आपका मिलेगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैपिटल A।
प्रसामान्यीकरण नियतांक कैपिटल ए की जो वैल्यू है सॉल्व करने पे क्या मिलेगी आपको, √2/a के बराबर। तो आपका जो अब साई का जो मान है ये कैलकुलेशन समझ में आई हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आई थिंक बना रहे होंगे आप, बहुत बढ़िया होगा अगर नोट्स खुद बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब साई का मान क्या था, a sin kx, k का वैल्यू भी आ गया अपना n π/a, k का वैल्यू भी क्या आ गया अपना n π/a, कैपिटल A का वैल्यू आ गया √2/a। a क्या है, इसकी लेंथ है टोटल अगर देखेंगे तो जो साई है वो क्या बन गया, √2/a sin nπx/a। ये आपका क्या बन जाएगा, तरंग फलन का मान। एक कण एक बिंदु बॉक्स में गति कर रहा है तो उसके संगत तरंग फलन का मान ये होगा जहां n = 1 2 3 4 5 जो भी आपके वैल्यू होंगे। तो ये हो जाएगा इसका आइगेन मान या फलन हो जाएगा एक बिंदु कण के संगत तरंग का। तरंग फलन भी बोल लो चाहे तो इसको, कण के संगत एक बिंदु बॉक्स में कण के संगत तरंग फलन है, आइगेन फलन का मान ये होता है। तो मेरे को निकालना है अब ऊर्जा आइगेन मान। क्या निकालना है मेरे को, ऊर्जा आइगेन मान। तो दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये वाला है, k = क्या है आपका n π/a, और श्रोडिंगर समीकरण अपन ने लिखी थी d2ψ/dx2 + 2me/h² ψ = 0। तो इसको मैंने बोला था k² = 2me/h² के बराबर। तो k = n π/a है तो k² क्या हो जाएगा आपका n² π² कितनी है 2me/h² के बराबर। तो दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयर किया क्या मिल गया, n² π² a² = 2me/h² के बराबर। तो यहां से जो ऊर्जा E मिलेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, n² π² h² / 2ma² के बराबर। E की वैल्यू h² इधर जाएगा, 2m इधर जाएगा, E मिल जाएगा n² π² h² / 2ma² के बराबर। ये तो था हल्का तरीका। अब देखना यहाँ पे n का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने बोला है E मिनिमम का कम से कम मान कितना होगा, ΔE के बराबर, ऊर्जा में अनिश्चितता के बराबर। कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में ऊर्जा का मान 0 नहीं होता है। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है n = 0 पर, इसका मान क्वांटम मैकेनिक्स में कभी 0 नहीं होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में चाहे आपका 0 हो जाए। तो अगर n = 0 रखा तो E = 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं, n का मान, ये पॉसिबल नहीं है इसलिए n का मान 1 2 3 और 100। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, d2ψ/dx2 2me/h² ψ = 0। क्या है, साई का मान पता है आपको, ये मिल गया ψ = a sin kx। k का वैल्यू पता है n π/a है। तो यहां पे मैं ऑपरेट कर रहा हूं इसको, साई को क्या कर रहा हूं मैं, साई को ऑपरेट कर रहा हूं। तो क्या करना है, d2ψ/dx2 को जो वैल्यू आएगी वो -2me/h² साई के बराबर आ जाएगी, या छोड़ो, मेरे को पता है SI = ESI आता है। ये मेथड सेकंड है, ये मेथड फर्स्ट है। मेथड सेकंड में क्या है, SI = ESI और H का जो वैल्यू रहता है वो -h² / 2m d2/dx2 + v रहता है, जबकि यहाँ पे v का मान कितना है, 0 के बराबर।
तो क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2/dx2 साई पे जब मैं आरोपित करूंगा उसका वैल्यू कितना आएगा ई साई के बराबर, यानी कि ऊर्जा आएगी मान के बराबर 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा v इक्वल टू 0। तो साई का मान आपको पता है कहाँ है, ये वाला साई का वैल्यू कितना है ये वाला, या आप के का मान बाद में रख देना। क्या करना, के का मान चाहे तो बाद में रख देना। मैं भी लिख रहा हूं साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, के का मान मैं बाद में रख दूंगा एन पाई अपॉन ए। ठीक है, तो क्या किया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यहां से अगर मैं देखूं तो d2/dx2 ए साइन के एक्स इक्वल टू ई साई। इसका 2 बार अवकलन करना है, तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट a। अच्छा यहां पे भी साई की वैल्यू लिख दो a साइन के एक्स। यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। चलो ऐसे रहने दो इसको ई साई। ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, a आ गया बाहर। अब इसका साइन के एक्स का 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार तो मिलेगा आपको, 2 बार अवकलन किया तो पहले करेंगे तो क्या मिलेगा के कॉस के एक्स, के वाली टर्म गुना हो जाएगी। दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स, होगा या नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स इक्वल टू ई साई। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m ए साइन के एक्स इक्वल टू ई साई। और इसका वैल्यू क्या है साई के बराबर, यानी कि एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई इक्वल टू ई साई। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू ई की वैल्यू, तो ई आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। तो के का वैल्यू कितना है एन पाई अपॉन ए, के स्क्वायर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। अगर कोई लेजिट अगर बोले कि अगर सच का जो प्रूफ है, सच में जो प्रूफ है ऊर्जा आइगन मान निकालने का, तो ये है। अगर कोई बोले डुप्लीकेट तरीके से तो ये है, ये भी सही है वो भी सही है। लेकिन आपसे बोले लेजिट तरीका क्या है, बहुत अच्छा तरीका क्या है, तो ऑपरेटर डिफाइन करके फिर इसको ऑपरेट करने का जो तरीका है, यहां से भी देखो जो सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये एन का वैल्यू कहां से कहां तक है n इक्वल टू 1 2 3 ये सो ऑन। तो ये जो विभक्त मान, ये जो मान होते हैं वो विभक्त मान होते हैं ऊर्जा के। डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, आप चाहे n इक्वल टू 1 पर कितना आएगा e इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर आएगा। n इक्वल टू 2 पर ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, याद रखना ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, बस ये वाला ध्यान रखना है आपको। n इक्वल टू 1 पर ग्राउंड होगी, n इक्वल टू 2 पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। n स्क्वायर है, n इक्वल टू 2 रखा, कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। n इक्वल टू 3 पर रखा तो E2 आ जाएगा आपका 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं E0 रेशो, E1 रेशो, E2 रेशो आगे सो ऑन निकालता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16 आगे के बराबर। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हो हल्का फुल्का। तो हल्का फुल्का क्या डायग्राम बनेगा इसका, ये आपका E इक्वल टू 0 वाला या E0 वाला हो जाएगा, जहां पे वैल्यू कितनी होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। देखना गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, गैप लगातार पहले 3 था फिर 5 हुआ
फिर 7 हो गया, फिर 9 होगा। गैप लगातार बढ़ता जाएगा, पहले 5 था, फिर 7 हो गया, इसको और ऊंचा कर लो चाहे तो, फिर 9 हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा दे तो ठीक है। तो ये गैप कितना है, 1 के बराबर, एक तरह से बोलो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो गैप लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ये 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, और ये 16 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। इसको बोल लो E0 है ही है, इसका वैल्यू 4E0, इसका वैल्यू 9E0, इसका वैल्यू 16E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये। तो ये आपका एक बीमी बॉक्स में आपका कोई कण है, उसके संगत ये मत सोचना कि x इक्वल टू 0 ही होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a ही होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a भी हो सकता है, लेंथ दुगनी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको a की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, 2a, और जो साई का जो वैल्यू आया है कौन सा, √2 अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा, 2a साइन n पाई x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2a। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बीमीय बॉक्स में कण का अपना वैल्यूज था। नेक्स्ट क्लास में अपन आप इसके एग्जाम्पल करके देखना, x के संगत ऑपरेटर की वैल्यू निकाल के देखना, x के संगत प्रत्याशा मान, px के संगत प्रत्याशा मान, साई का वैल्यू आपको पता है ये कितना है, ये वाला। ग्राउंड स्टेट का अलग निकलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी स्टेट का अलग निकलेगा, सेकंड का अलग निकलेगा, हर स्टेट का अलग अलग प्रत्याशा मान निकलेगा, x के संगत px के संगत। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इसके बारे में, और 3 डायमेंशन बॉक्स में देखेंगे कण की गति। कुछ नहीं होगा, वहाँ पे x में डिफाइन है, सेम कर देंगे अपन y और z में भी, ठीक है, ऊर्जा भी हो जाएगी x, y और z में। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे 3 डायमेंशन बॉक्स के बारे में। धन्यवाद।